सांसद साहब हमारी तरफ भी एक बार ध्यान दो। बेटा लाइन बना के आ जाओ, ठीक है? सीएम साहब एक बार हमारे स्कूल की भी व्यवस्था पूरी करो। करनाल ब्रेकिंग न्यूज द्वारा जो एक आज अहम मुद्दा हम आपके सामने लेकर पहुंचे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सांसदों द्वारा गांव गोद लिए की। आज लोकसभा सीट से सांसद अश्विनी चोपड़ा के इसमें हम गांव मोहिदीनपुर में पहुंचे हैं और मोहिदीनपुर के सरकारी स्कूल के हम आज आपको हालात दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हम सरकारी स्कूल की क्लासों में पहुंचे हैं, जहां पर बारिश आते ही जो है छतें टपकने लगती हैं, पानी यहाँ पर गिरने लगता है। और अगर बात करें तो सरकारी स्कूल में जो है ना ही पंखे हैं और ना ही लाइट के इंतजाम है, जिस कारण जो है बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी आती है। अगर बात करें तो करीब 3 साल हो चुके हैं केंद्र सरकार बने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की, जिसके तहत सभी सांसदों ने जो है गांव गोद लिए थे। और करनाल का ये गांव है मोहिदीनपुर, यमुना के किनारे पड़ता है। करनाल से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और कुछ बच्चों से हम बातचीत करते हैं कि उनको क्या परेशानी आती है। आप बताइए। इस गाँव का नाम मोहिदीनपुर है। ये गाँव सांसद से गोद लिया गया है और यहाँ पर आप ये जो क्लासें हैं यहाँ पर पानी टप रहा है, ये बिजली की समस्या है। यहाँ पर पंखे भी नहीं चल रहे, हमें गर्मी में बाहर बैठना पड़ता है। यहाँ पर तो मच्छर भी है, तो सफाई भी नहीं होती। बारिश आते क्या होता है? बारिश आती यहाँ पर पानी टपकता है, कभी भी छतें गिर सकती है। कौन सा गाँव है? मोहिदीनपुर। आपका नाम? मेरा नाम राहुल है, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। क्या कहोगे सांसद साहब से? हम ये कहेंगे कि ये स्कूल अच्छा से बनाया जाए, ये छतें तुड़वा के नहीं बनाई जाए और ये पंखे लगवाए जाए, बिजली की समस्या कम की जाए। सीएम साहब एक बार हमारे स्कूल की तरफ भी ध्यान दो। कैसे हालात हैं आपके स्कूल के? क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या होना चाहिए स्कूल में? स्कूल में पंखे होने चाहिए, मच्छर नहीं होने चाहिए। ज्यादा मच्छर है यहाँ पे, कुछ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बिजली की सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। हमारे गांव को अश्विनी चोपड़ा ने गोद लिया हुआ है। कहना चाहेंगे उनको कुछ? हम उनसे कहना चाहेंगे कि बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए, छात्रों के लिए बेंच होने चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज द्वारा एक नया मुद्दा करनाल में उठाया गया और हम करनाल वासियों व प्रदेश वासियों से ये भी अपील करते हैं कि हमें अपना सहयोग दीजिए, ताकि हम करनाल के इन तमाम सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं उसको जो है कुछ सुधार पाने में जो है कामयाब हो। अगर बात करें तो हम सबसे पहले जो हमने शुरुआत की है वह करनाल लोकसभा सीट से जो सांसद है अश्विनी चोपड़ा, उन द्वारा जो गोद लिया गाँव है मोहिदीनपुर, वहाँ के सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं। करनाल के गाँव मोहिदीनपुर में हम पहुंचे हैं, जो सांसद द्वारा गोद लिया गया है। इसी स्कूल से आप देख सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे सरकारी स्कूलों के हालात कैसे होंगे। हम इस समय क्लास रूम में पहुंचे हैं, जहां देखते हैं बच्चे की है पढ़ रहे हैं। और हम आपको बच्चों के बिल्कुल ऊपर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय जो है बिजली बोर्ड है, जहां पर कोई बटन नहीं लगे हुए हैं, लेकिन नंगी तारें जो है यहाँ पर लगी हुई है, जिस कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। नीचे आप बच्चों को पढ़ता हुआ देख सकते हैं। और वहीं मैं आपको तस्वीरें ऊपर की दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप गंदगी देख सकते हैं, जाले देख सकते हैं कि किस तरह से है। तो कोई विकास के नाम पर आज तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। सरकारी स्कूलों के हालात हैं ये अकेले करनाल के जो सांसद हैं उनके सरकारी स्कूल के हालात नहीं है, जो उनका गाँव उन्होंने गोद लिया हो गया है। तमाम सरकारी स्कूलों के यही हालात है, लेकिन जिस तरफ आज तक किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी हम अपील करेंगे कि वे इन सरकारी स्कूलों में आए, ताकि उनको यहाँ के हालातों का पता चले कि किस तरह से जो बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बच्चों को लूटने में लगे हुए हैं। मैं आपको सामने की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड है जिसपे कुछ लिखा जाना होता है, लेकिन बिल्कुल ही जो है टूट चुका है ब्लैक बोर्ड और बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर सुधार की जरूरत है, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। वहीं मैं आपको पंखा दिखाना चाहूंगा कि पंखे के आप हालात देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इसकी मोटर टूटी हुई है। लाइट आने के बावजूद भी यह पंखा नहीं चलता है, मजबूरन बच्चों को गर्मियों में पढ़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है मजबूरन गर्मी में पढ़ रहे हैं। हालांकि अब बारिश का दिन है जिसके कारण मौसम में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन काफी ज्यादा समस्याएं जो है
सरकारी स्कूलों में आती हैं। हम आपको बता दें कि जो ये योजना शुरुआत की गई थी, प्रदेश नहीं केंद्र सरकार के स्तर पर की गई थी। केंद्र सरकार में जो नए प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर सांसद को जो है एक गांव गोद लेना था। हालांकि कुछ सांसदों द्वारा एक के अलावा दूसरे गांव भी गोद लिए गए हैं, 2 गांव गोद लिए गए हैं, जैसे कि करनाल लोकसभा सीट से सांसद ने पानीपत में भी एक गांव गोद लिया है। लेकिन हम सवाल पूछना चाहेंगे, जब पहले ही गांव के हालात ऐसे हैं, पहले ही गांव का विकास आज तक नहीं हो पाया है, तो दूसरे गोद लिए गांव में किस तरह से विकास किया गया होगा? अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने पिछले वर्ष भी ये तस्वीरें जो है करनाल वासियों के सामने रखी थी, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि करनाल से जो सांसद हैं उनके जो गोद लिए गांव की क्या हालात है। लेकिन आज भी वही हालात हैं। हालांकि उस समय सांसद द्वारा हमने प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि मैं वहां का दौरा करके आया हूं, सभी क्लासों में जो है पंखे लगा दिए गए हैं, अच्छी साफ सफाई है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि क्या ये नए पंखों के हालात हैं कि किस तरह से जो है पर टेढ़े हुए हैं, मोटर इसमें नहीं है, और ना ही लाइट आने के बाद भी ये पंखे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि सालों से जो है पंखे खराब पड़े हैं। तो काफ़ी समस्याएं जो है करनाल के जो सांसद हैं उनके गोद लिए गांव मोहिउद्दीनपुर में है, जिस तरफ करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार जो है अपनी नज़र बनाए रखेगा। और जब तक जो है यहाँ के सरकारी स्कूल और करनाल के तमाम सरकारी स्कूलों के हालात नहीं सुधर जाते हैं, लगातार हम आपके सामने इस तरह की तस्वीरें पेश करते रहेंगे, ताकि मजबूरन सरकार और जनप्रतिनिधियों को, और हम ये भी चाहेंगे कि तमाम जो शहर की और प्रदेश की सरकारी संस्थाएं और दूसरी जो NGO हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी जरूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। सीएम साहब हमारी तरफ भी एक बार ध्यान दो। जी सर, क्या कहेंगे, कौन सा स्कूल है सरकारी स्कूल? ये GPS मोहिउद्दीनपुर। तो सांसद द्वारा गोद लिया गया सांसद द्वारा लिया गया गोद। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ, कौन सी क्लास तक है? ये 12वीं क्लास तक है, और यहाँ पे प्राइमरी में 250 बच्चे हैं। अगर बारिश आई है तो बाहर बिठाना पड़ता है। हाँ, कुछ कमरों में है तो पानी जमा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी झील में है वो, लेकिन वो आगे लिख के दिया हुआ है MP साहब को। तो कब लिख कार्रवाई के चल रही है उसके अंदर। कब लिख के दिया था? पिछली बार? पिछले 1-1.5 महीने पहले दिया है। तो मतलब टपकता भी है पानी? नहीं टपकता नहीं, ये कुछ कमरे झील में है, वो भरे हुए हैं, हो जाएगा उनका समाधान। लेकिन पंखे नहीं है, बगैर लाइट के कैसे पड़ते हैं? लाइट नहीं है, पंखे लाइट तो सर आती ही नहीं गाँव में, 1 बजे आती है लाइट। नहीं, कनेक्शन भी नहीं है। नहीं कनेक्शन तो है। अच्छा, एक पंखा है, वो भी खराब चल रहा है जैसे कि। वो करवाएंगे, वो भी लिख के दिया हुआ है MP साहब को, जल्दी ठीक हो जाएगा। कितने पंखे और लाइटों की जरूरत है? पंखे तो 4 पंखों की जरूरत है। वो लगे नहीं अभी तक?
कहीं भी नहीं। और बाकी मतलब बिल्डिंग भी कंडम लिख के दी हुई है कि इसकी रेनोवेशन 2-3 कमरे ही हैं वो लिख के दिए हुए हैं, और तो ठीक है सारी। क्या दिक्कत आती है उनमें? वो झील में गए हुए हैं, झील में। तो बच्चों को फिर मजबूरन बाहर पढ़ाना पड़ता है। नहीं, 3 कमरे में बैठाते हैं बच्चों को। और पीने के पानी की क्या समस्या कोई? एक बार ऐसे ही जाते हैं अलग से। क्या क्या चाहेंगे आप, मांग करते हैं स्कूल में बच्चों पढ़ने के लिए? बस मांग तो यही है, बिल्डिंग में ठीक हो जाए और पंखे, बिजली, लाइट की व्यवस्था हो जाए। आपका नाम? प्रदीप। सर कौन सा स्कूल है ये? GHS मोहिदीनपुर। किससे पहुँच दिया गया है? ये सांसद श्री आशीष चोपड़ा जी के द्वारा। क्या दिक्कत आती है यहाँ, समस्याएं क्या है बच्चों के लिए अगर बात करें? लेकिन हाँ, ये कहूँगा जैसे ये बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसके लिए डिमांड भी डाली हुई है और हो सकता है स्टेप्स इसके द्वारा ले ली जाए गवर्नमेंट के क्या द्वारा। दिक्कत आती है इस बिल्डिंग के द्वारा? इस बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है, ये मतलब फिर भी थोड़ा मेंटेनेंस तो किया है। टंकी जो ये बनाई गई है, ये सारे टीचर्स ने 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठे करके ये अलग स्पेशल टंकी बनवाई है बच्चों के लिए। अच्छा, टीचर ने इकट्ठे किए? बिल्कुल, ये एक टंकी, एक पहले थी, एक और बनाई है ताकि बच्चों को पानी की दिक्कत ना रहे। लेकिन सरकार द्वारा नहीं बनवाएगी इस तरह? मतलब ये है, शायद डिमांड डाली है नहीं डाली मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि उस समय मैडम के एफर्ट्स के कारण हमें सबको कहा, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, तो फिर उन्होंने खुद ही हमें कहकर इनकरेज किया और हम सब ने इकट्ठे किए और ये टंकी, पानी की टंकी बनवाई। कितने पैसे सभी ने इकट्ठे करे? हमने 1-1 हज़ार रुपये। क्या नाम आपका? मेरा रजनी अरोड़ा। मोहिदीनपुर गांव है, 8 क्लास में मैं पढ़ती हूँ। क्या दिक्कत आती है? ये क्लास में पानी आता है और ये यहाँ पर बिजली की दिक्कत होती है और यहाँ पर पंखे नहीं चलते। जब बारिश आती है हमें बाहर बैठना पड़ता है। क्या कहोगे सांसद साहब से? यहाँ पर बिजली दे, पंखे लगवाए और यहाँ पर सफाई कराए। आप बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में पढ़ती हूँ मैं। हमारी क्लास में बहुत गंदगी है, मच्छर काटने से हमें बीमारी होती है। किसने गोद लिया है? अश्विनी चोपड़ा ने। आते हो? हाँ जी। तो क्या कहेंगे उनसे, क्या होना चाहिए आपको? क्लास में सफाई होनी चाहिए, मच्छर नहीं होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पंखे होने चाहिए। बारिश आते क्या होता है? हमें बाहर बैठना पड़ता है, सारे कमरे में पानी हो जाता है। कभी भी गिर सकते हैं। हाँ जी। क्या नाम आपका? वंदना। हमें इसलिए मजबूरी में बाहर बैठना पड़ता है कि यार ये अच्छा सा स्कूल बनाया जाए। सोचने का विषय। तो सरकारी स्कूलों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हम कल सांसद द्वारा गोद लिया गाँव में अश्विनी चोपड़ा जी का, मोहिदीनपुर वहाँ के हैं, तो क्लासों में पंखे ट्यूब तक नहीं है और बारिश आ रही थी उस दौरान, तो सारे कमरों में पानी टपक रहा था, छत कभी भी गिर सकती है। तो इस तरफ क्या कहेंगे, ध्यान देने की जरूरत है सरकार को? नहीं, सरकारी स्कूलों का आपने कहा कि बहुत बुरा हाल है, सरकार का भी बुरा हाल है। जब सरकार का बुरा हाल है तो सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकार से, क्योंकि कोई गंभीरता के साथ जो हमें जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी सरकार लोगों ने बनवाई, पहली बार बनी, वो काम और अपेक्षाओं के ऊपर, विश्वास के ऊपर ये सरकार खरी नहीं उतरी है। इसलिए हर क्षेत्र के अंदर डिक्लाइन है। मैं सभी जो हमारे साथी हैं, विपक्ष के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह की घटना कहीं भी दिखे जहां स्कूलों में बदहाली हो, पानी टपकता हो, गिरने का खतरा हो, जाकर के वहां पर धरना प्रदर्शन भी करें, अपनी बात भी रखें, प्रशासन को जागरूक करें। और प्रधानमंत्री द्वारा ये पहल की गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना की कि हर सांसद गाँव गोद लेगा, लेकिन तकरीबन सभी जगह ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, चाहे विधायक द्वारा गोद लिया गाँव हो, चाहे सांसदों द्वारा गोद लिया गाँव। तो इस कितनी योजना को समझते? देखिए, ये सरकार केवल और केवल बोलने की सरकार है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की सरकार है। जो भी आदर्श गांव की स्थिति है, आदर्श गांव में कुछ ऐसा नया नहीं लगता कि जिससे आदर्श लगे। खुद प्रधानमंत्री जी ने जो गोद लिया था गांव अपनी लोकसभा के अंदर, उसकी भी स्थिति पिछले दिनों आई हुई थी। तो जहां प्रधानमंत्री का लिया हुआ गांव ही तरक्की और जो लोगों ने मैंडेट दिया था उसकी भावनाओं के ऊपर ना खरा उतरे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनसे कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए। सरकार अपना प्रयास अच्छा कर सकती है, जो करना नहीं चाहती।